वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, जरूरत होना और चाहिए। ये तीनों नीड के अर्थ होते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा नीड का मॉडल स्टार्ट करने से पहले कि नीड एक ऐसा मॉडल है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब दोनों प्रकार से काम करता है। और अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर नीड का प्रयोग आपको मॉडल की तरह करना है तो आपका जो सेंटेंस है या तो नेगेटिव होना चाहिए और या इंट्रोगेटिव होना चाहिए। और अब देखेंगे पहला यूज। हमारा पहला यूज है मॉडल की तरह। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल। ही नीड नॉट अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे तीसरा एग्जांपल, नीड यू डू दिस वर्क, क्या तुम्हें यह काम करने की आवश्यकता है या जरूरत है। ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव का है। तो ये जो तीनों एग्जांपल हैं मॉडल की तरह प्रयोग हुए हैं। और अब हम देखेंगे रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ होता है जरूरत नहीं थी या आवश्यकता नहीं थी। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। दूसरा एग्जांपल, शी नीड नॉट हैव कुक्ड द फूड, उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। तीसरा एग्जांपल, यू नीड नॉट हैव बॉट दिस मोबाइल, तुम्हें यह मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे नीड का प्रयोग एज ए मेन वर्ब कि मेन वर्ब में नीड का प्रयोग कैसे होता है। पहला हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस नीड्स या फिर नीड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और देखते हैं कुछ एग्जांपल कि इसके माध्यम से एग्जांपल किस तरह से बनाए जाएंगे। यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन काम करने की जरूरत है। ये सिंपल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। दूसरा एग्जांपल, ही नीड्स टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की जरूरत है। यू नीड टू बी देयर, तुम्हें वहां होने की जरूरत है या फिर हम कह सकते हैं तुम्हें वहां होना चाहिए। यू नीड टू हैव सम मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसा होना चाहिए। यहां पर जो हैव लगा है वो भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है रखना, पास होना। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल, आई नीड अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल की जरूरत है। इस सेंटेंस में देखिए यहां पर सिर्फ एक ही वर्ब का यूज किया गया है नीड, और इसी से हमने एक सेंटेंस बना दिया। उम्मीद है आपको ये सभी सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, यू डू नॉट नीड टू अर्न मनी, तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने नेगेटिव जो बनाया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले से बनाया है। और इसी सेंटेंस को हम मॉडल की तरह भी बना सकते हैं। यू नीड नॉट अर्न मनी, तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, लेकिन अंतर यह है कि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें नीड का प्रयोग एक मेन वर्ब की तरह किया गया है और इसमें नीड एक मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, ही डज नॉट नीड टू गो देयर अलोन, इसे हम मॉडल की तरह बनाते हैं। ही नीड नॉट गो देयर अलोन, उसे वहां अकेले जाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखेंगे नीड का प्रयोग पास्ट में कैसे करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीडेड
प्लस ऑब्जेक्ट। हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। यू नीडेड सम मनी, तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत थी। दूसरा एग्जाम्पल, आई नीडेड टू वॉच अ मूवी, मुझे एक मूवी देखने की जरूरत थी। अगला एग्जाम्पल, ही नीडेड टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाने की जरूरत थी। अब हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, आई डिड नॉट नीड टू गो देयर अलोन, मुझे वहां अकेले जाने की जरूरत नहीं थी। दूसरा एग्जांपल, यू डिड नॉट नीड मनी, तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं थी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।